चैप्टर नंबर 6 द नाउन जेंडर। ये वही पार्ट्स ऑफ स्पीच है और उसमें हम नाउन पढ़ रहे हैं और उसमें पढ़ रहे हैं जेंडर, नाउन में जेंडर। तो जेंडर होता क्या है? अच्छा, उससे पहले आते हैं इस पर जो डॉक्टर्स की पर्ची होती हैं तो उसमें लिखा होता है, वहाँ पे सेक्स लिखा होता है, नेम, फिर उसके फादर्स नेम या मदर्स नेम जो भी है, फिर उसके बाद सेक्स लिखा होता है। तो वहाँ पर सेक्स लिखा हो या फिर वहाँ पर जेंडर लिखा हो, क्या समझते हैं आप? वहाँ पे क्या होना चाहिए? तो वहाँ पर जो लिखा होता है सेक्स, वो बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि जो सेक्स है इट डेनोट्स मेल और फीमेल। जो सेक्स है ये शो करता है कि मेल है या फीमेल है, और आगे लिखते भी हो खाने में कि मेल या फीमेल। और जो जेंडर है इट शोज मेस्कुलाइन और फेमिनाइन। जेंडर है इट शोज मेस्कुलिनिटी और फेमिनिटी। समझ गए? तो सेक्स और जेंडर में फ़र्क हो गया। नाउन में जेंडर उसकी टाइप्स हैं मेस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूट्रल जेंडर, और उसके बाद बस यही लिखे हुए हैं यहाँ पर। कॉमन जेंडर भी था, अच्छा ये रहा कॉमन जेंडर। तो ये 4 टाइप्स हैं। मेस्कुलाइन क्या होता है? वो जेंडर जिसमें जो मर्दों को शामिल किया हो, ठीक हो गया, जिसमें सारे मेल रखे हों, मेल एनिमल्स, तो उसे कहते हैं मेस्कुलाइन। जिसके यहाँ पर बॉय हो गया, लाइन, हीरो और कॉक स्पैरो। ये मेरे ख्याल से कॉक स्पैरो मीन्स वो है चिड़ा, हाँ चिड़ा, और जो चिड़िया का मेल होता है उसे कहते हैं। फेमिनाइन क्या होता है? वो जेंडर जिसमें सारी की सारी फीमेल्स रखी हों, फीमेल ग्रुप हो, जिस तरह गर्ल, लाइनेस, शेरनी, हीरोइन, हीरो की हीरोइन, और हैन स्पैरो, चिड़िया। ठीक है। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर ये होता है कि जिसमें मेस्कुलाइन और फेमिनाइन, मतलब कि मेल फीमेल दोनों को साथ रखा हो। समझिएगा कि मेस्कुलाइन में ओनली मेल्स होते हैं, फेमिनाइन में ओनली फीमेल्स होती हैं, कॉमन जेंडर में मेल फीमेल दोनों साथ होते हैं। और इस तरह साथ होने से गुप्त होते हैं, वो छुपे हुए, कि हमें पता नहीं चलता। जैसे भी फोटो है यहाँ पर, अगर मैं इस दोनों को देखूँ तो फिर ये कॉमन जेंडर हुआ। जैसे पेरेंट्स होते हैं हमारे, वालिदैन, इसमें मदर भी आ गई और फादर भी आ गए, अम्मी अब्बू इसमें दोनों आ गए। तो जो पेरेंट है ये कॉमन जेंडर है। इसी तरह से चाइल्ड मीन्स बच्चा। अब यहाँ पर लड़की वाला बच्चा है, बच्ची है, या फिर लड़का है, बच्चा है, तो कोई समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर। दोनों के दोनों यहाँ पे माना गुप्त है, दोनों छुपे हुए इसमें। तो ये भी क्या हुआ? कॉमन जेंडर। फ्रेंड, अब वो तो हमने खुद ने बनाया हुआ है कि बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है। जैसे हम यहाँ पे कहीं अगर स्पैरो, तो उसमें दोनों आ जाते हैं, लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कहते हैं कॉक स्पैरो और हैन स्पैरो। तो उस तरह से अगर मैं कहूँ फ्रेंड, तो उसमें दोनों आ गए, लड़का भी हो गए और लड़की भी हो गए। इस क्लास में अगर वहाँ पर दोनों पढ़ते हैं, कोई एजुकेशन वहाँ पर है अगर, तो मैं कहता हूँ वहाँ मेरे फ्रेंड हैं, तो उसमें लड़की भी आ गई, लड़के भी दोनों आ गए। इस तरह से प्यूपिल मीन्स स्टूडेंट्स, शागिर्द, इसमें सब आ गए। सर्वेंट में भी सब आ गए, मेल फीमेल, थीफ, रिलेशन, एनिमी, कजिन, इन्फेंट, नेबर, मोनोक, बेबी, स्टूडेंट, ऑफन, ये जो सब चीज़ें हैं ये सब कॉमन जेंडर हो गई। ठीक हो गया? जो न्यूट्रल जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर इसमें ये होता है कि ना लड़का होता है और ना लड़की होती है, मीन्स ना मेल ना फीमेल, इसमें चक्कर ही ख़त्म है। इसमें सिर्फ चीज़ें होती हैं, और वो चीज़ जो कि विदाउट लाइफ हो, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, उन्हें कहते हैं न्यूट्रल जेंडर। इस तरह ट्री तो वैसे लिविंग थिंग है, यहाँ पर ट्री को जो फोटो है वो मैं यहाँ पर सुइटेबल नहीं है, क्योंकि ट्री एक लिविंग थिंग है, इसको छोड़ दें फिलहाल। तो जो बुक है ये एक नॉन लिविंग थिंग है, तो ये एक न्यूट्रल जेंडर हो गया। पेन जो है पेन भी एक नॉन लिविंग थिंग है, न्यूट्रल जेंडर हो गया। रूम भी इन एनिमेट थिंग है। ट्री यहाँ पर फिर से आ गया, तो ट्री काट दें, क्योंकि ट्री जो है वो एक लिविंग थिंग है। ठीक है, ये थी इसकी 4 अक़साम, मेस्कुलाइन, फेमिनाइन जिसमें औरतें हों, कॉमन जेंडर जिसमें दोनों हों, मेस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों हों, और न्यूट्रल जिसमें कोई भी ना हो, ना मेस्कुलाइन और ना फेमिनाइन। अब एक चीज़ होती है जो कि ज़बानों में पाई जाती है, स्पेशली उर्दू ज़बान में, वो ये होता है कि हम चीज़ों को जो कि इन एनिमेट चीज़ होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उसको हम कंसिडर करते हैं मेल या फीमेल के तरीक़ों में। जैसे बागीचा हो गया, अगर हम कहें बागीचा, तो ये लफ्ज़ हम बता रहे हैं कि जो एक मेल का एक यहाँ पे सेंस आ रहा है, किसी कोई लड़का हो, बागीचा, एक इसमें मेस्कुलिनिटी आ रही है। और अगर मैं कहूँ लकड़ी कहूँ, तो इसमें एक फेमिनिटी आ रही है।
तो ये मुझे एक लड़की का सेंस दे रहा है। ये उर्दू में पाए जाते हैं। अब जैसे पंजाब के लोग हैं तो वो कहते हैं कि आँख दुख रही है, तो आँख में दर्द हो रही है, वो ये कहते हैं आँख में दर्द हो रही है। तो अगर आप सिंध पे साइड आ जाए, सिंध साइड में जहाँ पे हम हैं, तो यहाँ कहते हैं कि आँख में दर्द हो रहा है। पंजाब में कहते हैं दर्द हो रही है और सिंध में कहते हैं दर्द हो रहा है। तो ये हमने क्लासीफाई किया हुआ है कि वो लड़का है लड़की है। इवन के जो और ज़बानें हैं जैसे इंग्लिश हो गई उसमें से कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसे कहते हैं पर्सनिफाइड, मीन्स एक नॉन लिविंग थिंग को आप एज अ लिविंग थिंग कंसिडर करें, उसे कहते हैं पर्सनिफाइड। ये पढ़ेंगे आगे हम फिगर ऑफ स्पीच में, वहाँ पे होता है पर्सनिफिकेशन, मीन्स कि किसी नॉन लिविंग चीज़ को लिविंग चीज़ का दर्जा देना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल कहीं लिखा होगा, ये रहा, द सन शेड्स हिज बीम्स। अब सन जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन मैं इसे कंसिडर कर रहा हूँ एज अ लिविंग थिंग। यहाँ पे हिज शो करा लिविंग थिंग को, तो इससे हम कहते हैं पर्सनिफिकेशन। और जिस चीज़ को हमने लिविंग थिंग कंसिडर किया है उसे कहते हैं पर्सनिफाइड। जैसे यहाँ हमने बागीचो किया था लड़के में, तो ये पर्सनिफाइड हो गया। लकड़ी को हमने किया लड़की में, तो ये पर्सनिफाइड हो गया, ठीक है। The sun shades his beams on rich and poor alike। बराबर तरह से गरीबों पर और अमीरों पर, सब पर बराबर की तरह वो अपनी रोशनी देता है। समर हो गया तो इसमें भी एक सीन है, एक मेस्कुलिनिटी आ रही है। समर, विंटर, इनमें एक स्ट्रेंथ है। अगर आप चेक करें इन चीज़ों को, सन में एक स्ट्रेंथ पाई जाती है, और जो स्ट्रेंथ है वो मर्द की एक कैरेक्टरिस्टिक खासियत है उसकी। सन में एक स्ट्रेंथ होती है, गर्मी में लोग पसीने पसीने में होते हैं, ये भी एक स्ट्रेंथ है। सर्दी में लोग सारे जकड़े हुए होते हैं, ये भी एक स्ट्रेंथ है। टाइम की तो स्ट्रेंथ क्या बात करना उसकी, डेथ की तो बात ही ना करो, ये तो सबकी बाप है। तो इन्हें हम कंसिडर करते हैं, इन्हें हम करते हैं पर्सनिफाइड, इन्हें मेल कंसिडर करते हैं। और जैसे मून हो गया, द मून। अच्छा, यहाँ अभी आप देखें जो राइटर है उसने कितना 2 नंबर काम किया है मेरे लिहाज से। मून को इसने लिखा है बहुत ही खूबसूरती के साथ। जैसे यहाँ पे जुमला है कहीं पर, द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड। और यहाँ पर देखिए इसने हमें दिया है समर का, एक गर्मी का मौसम होता है, सब लोग चिड़चिड़े होते हैं। और यहाँ पर इसने लिया है स्प्रिंग का, एक आशिकों का मौसम है, बहुत ही खुशबहार होता मौसम है ये। तो इसे हम कंसिडर करते हैं फीमेल में। आटम हो गया, नेचर हो गई, लिबर्टी हो गई, दी अर्थ हो गई, मदर, ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर, ये सब की सभी कंसिडर की जाती हैं एज अ फीमेल, ठीक हो गया। इन्हें हम फीमेल कंसिडर करते हैं। तो वो चीज़ जिनमें हम स्ट्रेंथ शो करें या वायलेंस की बात कर रहे हों, जिनमें ये क्वालिटी हो, तो उन्हें मेल कंसिडर किया जाता है। और जिनमें ये चीज़ ना हो, जिनमें स्ट्रेंथ ना हो और वायलेंस ना हो, जैसे मून हो गई, स्प्रिंग बड़ा प्यारा सा मौसम हो गया, तो इन्हें फीमेल कंसिडर किया जाता है। लेकिन आमतौर पे जो हमारी ज़बान है उर्दू, तो वहाँ पे ये इनकी कोई हैसियत नहीं है। तो इन सब चीज़ों में पढ़ना पड़े, आप छोड़ दें इन चीज़ों को। उसके बाद वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनाइन ऑफ नाउन्स। ये भी कुछ खास मज़ा तो नहीं है, सिंपल ही है, बस पढ़ लें अगर आप तो आपको याद हो जाएगा। कॉक, हैन, उसके बाद बक, डो, बॉय, गर्ल, पापा, मामा, विजर्ड, विच, ऑथर, ऑथरेस, मैनेजर, मैनेजरेस, और उसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिटेस, एक्टर, एक्ट्रेस, टाइगर, टाइग्रेस, वेटर, वेट्रेस, हीरो, हीरोइन, फॉक्स, विक्सिन, सुल्तान, सुल्ताना, ठीक है। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, वाशरमैन, वाशरवुमैन। तो ये सब चीज़ें बहुत सिंपल सी हैं। तो अब तक हमने ये पढ़ा कि जो नाउन जेंडर है इसकी 4 टाइप्स हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर, ठीक है। बस ये 4, और यहाँ पे इतना ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।